राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा राज्य की राजधानी में भुवनेश्वर लोकसभा सीट और इसके तहत 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भाजपा उम्मीदवारों के लिए अपने अभियान के तहत एक रोड शो का नेतृत्व किया, जहां 25 मई को मतदान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा की गई देरी के खिलाफ याचिका का निपटारा कर दिया। बीजापुर जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए। दिल्ली में देर शाम आई आंधी के बीच द्वारका मोड़ इलाके में एक बड़ा साइन बोर्ड गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक एम्बुलेंस समेत 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में निर्माणाधीन सोसाइटी की एक इमारत की 10वीं मंजिल से नीचे गिरकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण का आयोजन 25 सितंबर से ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत पाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता के साथ कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर पहुंचे। प्रख्यात पंजाबी कवि एवं लेखक सुरजीत सिंह पातर का शनिवार सुबह निधन हो गया। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंधमाल ओडिशा में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पोखरण परमाणु परीक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि 26 साल पहले आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और हमने ये दिखा दिया था कि देशभक्ति से ओतप्रोत सरकार देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की आशा अपेक्षा के लिए कैसे काम करती है। वहीं पीएम ने कहा कि ये चुनाव बेहद अहम है और विकसित ओडिशा, विकसित भारत के संकल्प के लिए जनता का हर वोट जरूरी है। साथियों, 26 साल पहले आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनकी सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और हमने ये दिखा दिया था कि देशभक्ति से ओतप्रोत सरकार देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की आशा अपेक्षा के लिए कैसे काम करती है। और मुझे याद है जब अटल जी की सरकार ने पोखरण परीक्षण किया था, दुनिया भर में जितने भारतीय समुदाय रहता था वो गर्व की अनुभूति करता था और आजादी के बाद पहली बार विदेश की धरती पर लोग उनकी तरफ सम्मान की नजर से देखते थे। वो परमाणु परीक्षण की इतनी बड़ी ताकत थी। साथियों, एक वो दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय करवाया था। भाइयों और बहनों, ओडिशा के आप सभी लोगों के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। विकसित ओडिशा, विकसित भारत के संकल्प के लिए आपका हर वोट जरूरी है। आपका एक वोट यहाँ डबल इंजन की बीजेपी सरकार बनाएगा और उड़ीसा में पहली बार डबल इंजन सरकार बनने वाली है। इसलिए उड़ीसा से आपको 21 के 21 भाजपा के सांसद दिल्ली भेजने हैं। यहाँ कंधमाल से हमारे सुकांत कुमार पाणिग्राही जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है और यहाँ विधानसभा में भी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, मेरे इन सभी साथियों को कमल के निशान पर बटन दबाकर आप दिल्ली भी भेजिए, भुवनेश्वर भी भेजिए और डबल इंजन की सरकार बनाइए। साथियों, भाजपा विकास भी और विरासत भी इस मंत्र को लेकर देश को आगे बढ़ा रही है। साथियों, यहाँ राज्य भाजपा भी ओडिया भाषा, ओडिया संस्कृति के प्रति समर्पित है।
ऐसा कोई बेटा या बेटी जो उड़ीसा की मिट्टी से निकला हो, यहाँ की संस्कृति को समझता है, भाजपा का यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना तय है। साथियों, यहाँ इस क्षेत्र में पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं। दरिंगबाड़ी को तो उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है। पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, आपकी आमदनी बढ़ती है। लेकिन उड़ीसा सरकार की उदासी की वजह से यहाँ टूरिज्म भी चौपट है। भाजपा सरकार यहाँ पर्यटन से पैसा, ये काम के लिए आपके लिए विकास करना चाहती है। भाजपा ने एक और घोषणा की है जिसका लाभ यहाँ के युवाओं को होगा। मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी, नौजवान देख लीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मोदी आपकी सबसे बड़ी गारंटी है। अरे मोदी से बढ़कर और गारंटी क्या होती है? बिना गारंटी आप मुद्रा योजना से, बैंक से पहले 10 लाख रुपया मिलता था, अब मोदी ने इसको 20 लाख कर दिया है। साथियों, भाजपा सरकार किसानों के हितों की भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उड़ीसा भाजपा ने भी किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी और 48 घंटे के भीतर आपके खाते में पैसा जमा। इससे यहाँ के हमारे किसान परिवारों को बहुत मदद मिलेगी। यहाँ कंधमाल की हल्दी भी तो बहुत मशहूर है। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया है। इसलिए उड़ीसा भाजपा ने कंधमाल में मसाला पार्क बनाने की घोषणा की है। आपके कंधमाल में बनेगा। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का भी गठन किया है। साथियों, मोदी उनको पूजता है जिनको किसी ने नहीं पूछा, और इसलिए यहाँ की जमीन से जुड़ा हुआ इंसान यहाँ का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपके दिलों से जुड़ा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए। सभी एमएलए को विजयी बनाइए, सभी एमपी को विजयी बनाइए, और भुवनेश्वर में बीजेपी की सरकार बनाइए, और दिल्ली में 400 पार में आप भी भागीदार बनिए। गृह मंत्री अमित शाह ने चिवेल्ला, तेलंगाना में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर गृह मंत्री शाह ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव 2 खेमों में बटा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस व इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि यह तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करते हैं। वहीं बीजेपी सरकार की प्रशंसा करते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी देश के लिए विकास की राजनीति करती है। साथ ही शाह ने मणिका समाज के लिए घोषणा करते हुए कहा कि इन्हें आरक्षण का न्याय बीजेपी की सरकार सुनिश्चित करेगी। वहीं तेलंगाना में मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव 2024 का चल रहा है, ये चुनाव 2 खेमों में बटा हुआ। एक और एनडीए का खेमा है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और दूसरी ओर इंडी अलायंस है जो राहुल बाबा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। 23 साल तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर जवानों के साथ दीपावली मनाने वाला नरेंद्र मोदी है। गरीब चाय बेचने वाले के घर में जन्मे हुए हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। एक और तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करने वाला ये इंडी अलायंस है, तो दूसरी ओर देश के लिए जान देने की बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी है। इन दोनों के बीच में आपको तय करना है।
भाइयों बहनों, तेलंगाना में माड़ीगा समाज के मेरे जो भाई है उनको रिजर्वेशन में बड़ा अन्याय होता है। मैं आज कहकर जाता हूं, माड़ीगा समाज के भाइयों को मालला को अन्याय करे बगैर माड़ीगा को आरक्षण का न्याय मिले, ये भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी। भाइयों बहनों, तेलंगाना में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 10 वर्ष में मोदी जी ने 2500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए, रीजनल रिंग रोड 20,000 करोड़ की लागत से 350 किलोमीटर लंबा रीजनल रिंग रोड बनाया। हैदराबाद का इससे और अपने जिले का भी इससे बड़ा विकास होने वाला है। 1100 करोड़ का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट फेज 2 का काम, सबसे ज्यादा फायदा यह जिले को होने वाला है। 4 वंदे भारत ट्रेन चालू करी, 26,000 करोड़ की रेलवे की परियोजना फाइनल कर दी। 1,000 करोड़ से सिकंदराबाद और चेरल्लापल्ली 2 रेलवे स्टेशन नए बनाने के काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और 400 करोड़ से और 39 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। इसमें चेवल्ला के सारे रेलवे स्टेशन का समावेश होता है। भाइयों बहनों, समावेश होता है। तेलंगाना में बीबी नगर में एम्स की स्थापना की, स्मार्ट सिटी मिशन में 200 करोड़ करा, 31 लाख लोगों को शौचालय देने का काम किया, 2,20,000 लोगों को घर देने का काम किया और सारे गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2200 करोड़ से हासन चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन शुरू की, 2000 करोड़ से कृष्णापट्टनम हैदराबाद तक पेट्रोलियम पाइपलाइन की आधारशिला रखी और 6,300 करोड़ से रामगुंडम फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड को पुनर्निर्मित किया और इसके साथ साथ हल्दी बोर्ड की स्थापना की, मुलुगु में समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, प्रसाद योजना के तहत आलमपुर जोगुलंबा देवी, भद्राचलम राम मंदिर, रामप्पा रुद्रेश्वर मंदिर इसको लिया और चेवल्ला में बुलेट ट्रेन का पहला स्टॉप हमारे विकाराबाद में आने वाला है। विकाराबाद में भाइयों बहनों, मोदी जी ने G20 भी किया और चंद्रमा पर चंद्रयान भी भेजा। भारत को दुनिया का 5वें नंबर का अर्थतंत्र बनाया और भारत को आगे अगर कोई ले जा सकता है तो केवल और केवल हमारे नेता नरेंद्र मोदी ले जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ले। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में न्याय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और कहा कि इस यात्रा का मकसद जनता की जरूरतों को समझना था। वहीं प्रियंका ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि महंगाई बढ़ी है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही प्रियंका ने जनता को कई गारंटी दी, जिनमें महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, 50% महिलाओं को सरकारी पदों पर आरक्षण, आशा आंगनवाड़ी महिलाओं का मानदेय दुगना करना, नौजवानों के लिए रोजगार आदि शामिल हैं। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी यहाँ आया करती थी। जब जब चुनाव का प्रचार शुरू होता था हमेशा यहीं से वो प्रचार को शुरू करती थी। उनका आदिवासी समुदाय के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता था जिसमें आपका पूरा आदर था। वो हमेशा कहती थी कि आपकी जो संस्कृति है वो दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे मजबूत संस्कृति है। उनसे मेरी माताजी सोनिया जी ने भी आपका आदर करना, आपकी संस्कृति का आदर करना सीखा। इंदिरा जी ने आपको जल, जंगल और जमीन पर अधिकार दिया। संविधान को हमेशा मजबूत रखा, हमेशा अपने आपके अधिकारों के लिए लड़ी। जहां जहां आपको जरूरत थी वहां वहां वो आपके बीच आई
और आपके जो अधिकार हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए काम किया, आपके अधिकारों को मजबूत करने का काम किया। कांग्रेस के समय में SC/ST सब प्लान बना। राजीव जी के समय में SC/ST अत्याचार निवारण कानून बना, जिससे अगर आप पर अत्याचार होता तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। पेशा कानून भी कांग्रेस ने बनाया और मेरे पिताजी ने जो पंचायती राज का कानून लागू किया, इससे आपके अधिकार और भी मजबूत बने। बाद में सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी के साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया, जिससे आपको जंगलों पर अपना पुराना अधिकार मिला। और यहीं से नंदुरबार से मनरेगा का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिससे आपका रोजगार गांव में 100 दिन का रोजगार गारंटी होता था। मेरे भाई राहुल गांधी जी आज देश में एक नेता होंगे जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की। ये यात्रा आपकी ज़रूरतों को समझने के लिए थी और उसके बाद एक और यात्रा निकाली मणिपुर से मुंबई तक। कुल 8000 किलोमीटर आपके बीच आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके दुखों को समझने के लिए, आपकी कठिनाइयों को समझने के लिए। 10 साल हो गए, आपके जीवन में तरक्की नहीं आई, कोई सुनहरा सपना साकार नहीं हुआ, किसी को रोजगार नहीं मिला। गैस का सिलेंडर 400 का होता था, 200 का होता था, ये लोग सड़क पे आ जाते थे। आज 1200 का है और सब छुप रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपको गारंटी दे रही है। हमारी गारंटी है कि हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला को उसके खाते में हम सालाना 1 लाख रुपए डालेंगे। हमारी गारंटी है कि जो नौजवान स्नातक पास है उसको हम पहली नौकरी पक्की दिलवाएंगे, जिसमें उसको सालाना कम से कम 1 लाख रुपए मिलेंगे। हमारी गारंटी है कि मेरे किसान भाइयों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून के तहत मिलेगा। कानून बनाएंगे। आपको आज आपके कर्ज माफ नहीं होते, इसके लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे, ताकि जब जब आप कर्ज के संकट में हैं आप उस आयोग से मदद ले पाएंगे। खेती के हर सामान से हम GST को हटाएंगे, खत्म करेंगे। देश भर में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी हम 400 रुपए की करवाएंगे, ये कानून बनाएंगे। SC/ST सब प्लान को हम लागू करेंगे। आपके लिए, आदिवासियों के लिए एक विशेष बजट लाएंगे। ये मौका है कि आप लोकतंत्र को वापस स्थापित करो, आप अपने भविष्य को सुनहरा बनाओ, एक ऐसी सरकार लाओ जो आपकी संपत्ति वापस आपके हाथों में दे। मेरी बातों को याद रखो, खास तौर से जब पोलिंग पे जाओगे। उन महान नेताओं को याद रखो जो शहीद हुए इस देश के लिए, जिनका लहू इस देश की धरती में है। अपने नेताओं को याद रखो, ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, शहीदों की भूमि है। इस धरती को नमन करते हुए, अपने शहीदों को याद करते हुए अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दो, ताकि हम आपके लिए एक सच्ची सरकार बना के दिखा पाए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। अरविंद केजरीवाल पूरे 50 दिन बाद जमानत पर बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय में आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने आप के वरिष्ठ नेताओं के जेल भेजे जाने को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि आप पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है।
सीएम ने कहा कि हम देश को बचाने के लिए जनता से सहयोग मांग रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की भी बात कही। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है 50 दिन के बाद। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिए। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है, हमने अपने मंत्री को उठा के जेल में भेज दिया। हमारा देश बहुत महान है, 5000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूँ मैं। 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए हूँ, मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा। जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे, दिल्ली के लोगों का एलजी होगा, दिल्ली के लोगों का विकास होगा। दोस्तों, केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ। मैं आप मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है, सुंदर नगरी और नंद नगर की झुग्गियों के अंदर। जब मेरे को दिल्ली की जनता ने पहली बार सीएम बनाया, असूलों के ऊपर 49 दिन के अंदर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। मेरे लिए सीएम पद इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद? दोस्तों, पिछले 75 साल में भारतवर्ष में इतने राज्यों के चुनाव हुए, इतने राज्यों के चुनाव हुए, दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती। 55-56% वोट, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट। इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे, सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा, तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हम। अगर हमने इस्तीफा दे दिया, ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए। जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो। उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ, इसको समझ लेना। देश में 3 चरणों में मतदान हो चुके हैं। देश की हर पार्टी अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है। इसी बीच भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कन्नौज में अपनी चुनावी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि आधे चुनाव संपन्न हो चुके हैं और पूरे देश और इस राज्य की जनता ने अपना मन बना लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार के नारे को सिद्ध करना है। सीएम ने कहा कि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जिसमें सुरक्षा, सम्मान, विकास और गरीब कल्याण भी है।
वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी का संकल्प देश के लिए है, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी को विजय बनाएं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में परसों आपको मतदान करना है। अब तक के 3 चरण पूरे हो चुके हैं, आधा चुनाव संपन्न हो चुका है और बहनों और भाइयों, पूरे देश में एक स्वर से स्वीकार किया है कि फिर एक बार, और झिझक के अंदर आपका उत्साह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का वह संकल्प पूरा होने वाला जो हमने मोदी जी को कहा है कि 80 लोकसभा सीट पर 80 कमल खिलेंगे और 80 कमल के उत्तर प्रदेश की माला मोदी जी के गले में पड़ेगी। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका। गर्मी की परवाह के बगैर पंडाल में जगह नहीं मिला तब भी खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है और विजयश्री से सुब्रत पाठक के गले में डाल करके मोदी जी के साथ कार्य करने के लिए उन्हें दिल्ली भेजना है। बहनों और भाइयों, ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है। हम नए भारत को देख रहे हैं, एक ऐसा भारत जिस भारत में आज सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और जिस भारत में विकास है तो विरासत भी है। बहनों और भाइयों, एक नई अयोध्या का दर्शन हो रहा है। अरे ये लोग तो धन्य हुआ, दूसरे लोग में अपने पूर्वजों को बताने के लिए भी हम लोग कह सकते हैं कि आपकी आस को, आपके संकल्प को हमने अपनी आंखों के सामने, हमारे वोट ने उसको पूरा करने में योगदान दिया है। पहली बार भगवान राम का सूर्य तिलक भी हुआ है। बहनों और भाइयों, ये अद्भुत घटनाएं कभी कभी घटित होती हैं और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इस नए भारत में सब कुछ देख पा रहे हैं। अब भारत के निर्माण के लिए, नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प पूरा देश ले रहा है, उस संकल्प के साथ जुड़ने का अवसर आ गया है। बीजेपी का संकल्प देश के खातिर है, देश के नाम पर है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत इसलिए जिससे आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को खुशहाल जीवन दे सकें, और इसीलिए राष्ट्र के हित के लिए लड़े जाने वाले इस चुनाव में आपका समर्थन लेने के लिए हम लोग आए हैं आपके पास कि बहनों और भाइयों, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हुए अहर्निश प्रयास को एक नई गति देकर के आगे बढ़ाने का चुनाव है। इतिहास का ये बोर्ड मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के लिए इसलिए खड़े हैं कि हमें एक नया इतिहास बनाना है, और वह नया इतिहास होगा भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना। एक खुशहाल भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए। खुशहाल भारत का मतलब हर गरीब के पास अपना मकान होगा, अपनी सारी सुविधाएं होंगी, कोई गरीबी नहीं होगी, हर नौजवान के हाथ को रोजगार होगा, हर अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर होगा, हर महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर करेगी। भारत के अंदर सर्वत्र खुशहाली हो, उस आत्मनिर्भर भारत के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपका आशीर्वाद चाहती है, और उसी आशीर्वाद के लिए बहनों और भाइयों, हम लोग श्री सुब्रत पाठक को लेकर के आपके पास आए हैं। ये आपके लोकप्रिय सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम